गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम आप लोगों को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में बताया था, है ना। तो आज बताएंगे टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट depending on the nature of reflecting surface। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के प्रकार, है ना। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ रिफ्रैक्टिव सरफेस। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब क्या है? पिछले क्लास में हम बताए थे जब यहाँ पर लाइट फॉल करता है, ठीक है, तो ये जो है रिफ्लेक्टिव सरफेस है। ठीक है, उसके बाद ये क्या करता है, ये बाउंस कर जाता है, मतलब लौट जाता है, उसी को हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। ठीक है, तो ये टू टाइप्स का होता है, मतलब दो तरह का होता है। वो किस पे डिपेंड करता है? वो नेचर ऑफ द सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है, ये जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, उसी पे निर्भर करता है, उसी पे डिपेंड करता है कि रिफ्लेक्शन जो किस प्रकार का होगा। जैसे अगर मान लिया जाए कि अगर मान लीजिए ये सरफेस अगर है ना, रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर स्मूथ है तो जैसे आएगा, ठीक है, तो ये रिफ्लेक्ट करेगा। तो जो रिफ्लेक्ट करेगा वो सब एक ही डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, फिर अगर मान लिया जाए कि अगर ये सरफेस जो है वो रफ है, ठीक है, सरफेस रफ है, तो ये रिफ्लेक्ट करेगा, कोई इधर जाएगा, कोई इधर जाएगा, कोई ऐसे आएगा, मतलब ये इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है। ठीक है, तो ये टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो किस तरीके का है। ठीक है, तो फर्स्ट है रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में नियमित परावर्तन। ठीक है, यानी कि रेगुलर रिफ्लेक्शन, यानी रेगुलर रिफ्लेक्शन है, जैसे मान लीजिए कि अगर सरफेस अगर ये स्मूथ है ना, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर स्मूथ है तो यहाँ पे जो भी लाइट यहाँ पे पड़ेगा, फॉल्स करेगा, इस पे वो रिफ्लेक्ट करेगा, और जो रिफ्लेक्ट करेगा वो सभी एक ही डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, वो सभी एक ही डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट करेगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इरेगुलर रिफ्लेक्शन है ना, इरेगुलर रिफ्लेक्शन, या इसको डिफ्यूज रिफ्लेक्शन बोलते हैं। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, ठीक है, अनियमित
परावर्तन, ठीक है। तो ये इरेगुलर रिफ्लेक्शन, इरेगुलर रिफ्लेक्शन जिससे होता है, अगर सरफेस जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर रफ है, यहाँ पे ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो अगर रफ है, इस तरीके का है, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर रफ है, ठीक है, तो यहाँ पे जो लाइट जो फॉल करेगा, ठीक है, तो ये एक ही डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। तो कभी ऐसा भी हो सकता है कि ऐसे भी आ सकता है, ठीक है, कभी ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे ऐसे भी आ सकता है, यहाँ पे से लाइट फॉल किया तो ऐसे भी आ गया, ठीक है। तो ये इसका कोई निश्चित डायरेक्शन नहीं होता, ये जो है ऑल डायरेक्शन में, जैसे यहाँ पे लाइट से फॉल किया तो ये सभी ऑल डायरेक्शन में भी ये रिफ्लेक्ट कर सकता है, तो इसको बोलते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन। अब देखते हैं बारी बारी से रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, ठीक है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है। रेगुलर रिफ्लेक्शन ठीक है, रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, व्हेन द reflecting surface is well polished and or when the reflecting surface is well polished and smooth, and smooth, then the rays of light that fall on is, है ना, when the reflecting surface is well polished and smooth, then the rays of light that fall on it ठीक है, rays of light that fall on it are reflected in same डायरेक्शन, ठीक है, is called रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। when the reflecting surface, जब रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यानी कि ये जैसे मान लिया जाए कि सरफेस है ना, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है, इज वेल पॉलिश्ड, अगर ये पूरा अच्छी तरह से पॉलिश किया हुआ है या एकदम स्मूथ है, ठीक है, तो देन द रेज ऑफ लाइट दैट फॉल ऑन इट, तो इस पे जो लाइट जो है वो फॉल करेगा, ठीक है, इस पे जो है लाइट फॉल करेगा, फॉल ऑन इट आर रिफ्लेक्टेड इन सेम डायरेक्शन, ये जो रिफ्लेक्ट करेगा वो सभी एक ही डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है, वो सभी जो है एक ही डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट करेगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। स्मूथ सरफेस जैसे हम लोग प्लेन नहीं बोल सकते हैं, ठीक है, व्हेन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जब रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है, ठीक है, वो इज वेल पॉलिश्ड, अगर ये अच्छी तरह से पॉलिश किया हुआ है या फिर स्मूथ है, देन द रेज ऑफ लाइट दैट फॉल ऑन इट
देन द रेज ऑफ लाइट, जो लाइट जो है ना, ये रेज ऑफ लाइट दैट फॉल, जो रेज ऑफ लाइट है जो सरफेस पे, पॉलिश सरफेस पे जो फॉल करेगा, ठीक है, आर रिफ्लेक्टेड इन द सेम डायरेक्शन। ये जो रिफ्लेक्ट करेगा, ये सब यहाँ पे जो रिफ्लेक्ट करेगा वो सभी एक ही डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट करेगा। तो इस तरह के रिफ्लेक्शन को हम लोग बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन, नियमित परावर्तन। ठीक है, ठीक है, समझ में आया? यहाँ पे क्या है कि जब रे ऑफ लाइट जो है फॉल करेगा तो जो रिफ्लेक्ट करेगा वो सभी एक ही डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट करेगा, इसको हम लोग बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, नियमित परावर्तन। नेक्स्ट चलते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन सेकंड क्या है? इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इरेगुलर रिफ्लेक्शन या इसको डिफ्यूज रिफ्लेक्शन बोलते हैं। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। ठीक है, when the reflecting surface is rough, then the rays of light that fall on it are scattered in all directions। ठीक है, is called irregular reflection। ठीक है, when the reflecting surface is rough, then the rays of light that fall on it are scattered in all directions। ठीक है, is called irregular reflection। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है when the reflecting surface, जो रिफ्लेक्ट करने वाला जो सरफेस जो है इज रफ, मतलब रुखड़ा। जिससे मान लिया जाए यहाँ फिगर जब ऐसे बनाते हैं इस तरह का है, ठीक है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ठीक है, तो ये अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर रफ है, देन द रेज ऑफ लाइट दैट फॉल ऑन इट, तो इस पे जो रेज ऑफ लाइट यहाँ पे जो फॉल करेगा, ठीक है, यहाँ पे जो लाइट जो वो फॉल करेगा, यहाँ पे इस तरह से लाइट फॉल करेगा, ठीक है, इस तरह से जो लाइट यहाँ फॉल करेगा तो एक डायरेक्शन जो है सभी डायरेक्शन से ऐसे जा सकता है, ठीक है, ऐसे जा सकता है, ठीक है, ये जो है ऐसे आ सकता है। यानी कि यहाँ पे जो है लाइट, ये लाइट फॉल कर रहा है, ठीक है, ये लाइट फॉल कर रहा है, तो यहाँ पे जो लाइट फॉल किया तो यहाँ पे इस तरह से गया, ठीक है, यहाँ पे जो लाइट फॉल किया इस तरह से गया, ठीक है, थर्ड जो ऐसे किया तो इधर गया, है ना, फोर्थ जैसे किया इधर गया। कहने का मतलब है कि व्हेन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज रफ, यानी कि अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर रफ है, अगर रुखड़ा है, तो देन द रेज ऑफ लाइट दैट फॉल ऑन इट, जो रेज ऑफ लाइट है ना, ये जो रेज ऑफ लाइट जो है वो रेज ऑफ लाइट मतलब कि मतलब कि रेज ऑफ लाइट मतलब रेज का समूह, मतलब एक साथ जो है कई रेज यहाँ पे जा रहा है, किरण जा रहा है,
लाइट जो फॉल करेगा आर स्कैटर्ड इन ऑल डायरेक्शन। ये जो लाइट जो फॉल करेगा वो जो रिफ्लेक्ट करेगा तो वो सभी डायरेक्शन में स्कैटर कर जाएगा, मतलब बिखर जाएगा। जैसे यहाँ पे गया है ना, यहाँ पे देखिए ये लाइट यहाँ पे फॉल कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे जो फॉल कर रहा है ये क्या पैरेलल रे ऑफ लाइट है, ये है पैरेलल रे ऑफ लाइट, ठीक है। लेकिन जैसे यहाँ पे हम रिफ्लेक्ट कर रहा है तो एक इधर लाइट चला गया है ना, यहाँ पे इससे फॉल किया, एक यहाँ पे ऐसे चला आया, एक यहाँ पे ऐसे आया, ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे चला गया, एक यहाँ पे ऐसे आया, एक यहाँ पे ऐसे चल गया। यानी कि जो रिफ्लेक्ट जो कर रहा है वो सभी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट कर जा रहा है, यानी कि स्कैटर, यानी कि सभी डायरेक्शन में वो बिखर जा रहा है। तो उसको हम लोग बोलते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उसको बोलते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी कि इस पे जो लाइट जो पड़ेगा, वो जो लाइट जो पड़ेगा है ना, वो तो रिफ्लेक्ट जब करेगा तो रिफ्लेक्टेड रेज रहेगा, रिफ्लेक्टेड रेज जो रहेगा वो सभी डायरेक्शन में स्कैटर कर जाएगा, यानी कि सभी डायरेक्शन में जो बिखर जाएगा। यहाँ पे जो है, यहाँ पे रेज ऑफ लाइट जब फॉल करेगा तो इधर कोई इधर जाएगा, कोई इधर जाएगा, कोई इधर जाएगा, कोई जो है एक जो है कोई सेम डायरेक्शन नहीं होगा, कोई निश्चित डायरेक्शन नहीं होगा, उसका डायरेक्शन जो है कभी इधर जाएगा कभी उधर जाएगा, उसका मतलब कि वो डायरेक्शन जो है वो सेम नहीं होगा, वो सभी डायरेक्शन में और डायरेक्शन में जो स्कैटर कर जाएगा, ठीक है, यानी कि और डायरेक्शन में वो बिखर जाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बता रहे थे, ठीक है। तो दो तरह के रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है, एक होता है रिफ्लेक्शन, एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन और एक होता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इरेगुलर रिफ्लेक्शन को हम लोग डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। प्लेन मिरर, प्लेन मिरर, ठीक है। समतल दर्पण, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि प्लेन मिरर होता क्या चीज है, ठीक है। तो ए प्लेन पॉलिश्ड surface that reflects almost all the light falling on it is called a plane mirror, ठीक है। ए प्लेन पॉलिश सरफेस, अगर सरफेस जो है पॉलिश किया हुआ है और वो प्लेन है, दैट रिफ्लेक्ट्स ऑलमोस्ट ऑल द लाइट फॉलिंग ऑन इट, जो रिफ्लेक्ट दो दैट रिफ्लेक्ट्स ऑलमोस्ट ऑल द लाइट, जो लगभग सभी लाइट को, जो लाइट उस पर जो है इंसिडेंट कर रहा है, यानी कि उस पर लाइट पड़ रहा है, वो लगभग सभी लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है। दैट फॉलो जो लाइट उस पर फॉल कर रहा है, जैसे मान लिया जाए यहाँ पे एक ये है ना, ये सरफेस है, इसको जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। अगर इस सरफेस अगर प्लेन पॉलिश्ड है,
ठीक है, अगर ये प्लेन पॉलिश सरफेस है तब क्या होगा, दैट रिफ्लेक्ट्स ऑलमोस्ट ऑल द लाइट दैट फॉल, यानी कि इस पे जो है जो लाइट जो पड़ेगा है ना, ऑलमोस्ट ऑल द लाइट फॉलिंग ऑन इट, जो लाइट जो इस पे पड़ेगा है ना, जो इंसिडेंट रे होगा, जो इस पे लाइट पड़ेगा है ना, वो सभी लाइट को लगभग रिफ्लेक्ट करता है ना। ये प्लेन पॉलिश सरफेस, अगर जो है सरफेस जो है प्लेन पॉलिश है, दैट रिफ्लेक्ट ऑलमोस्ट ऑल द लाइट दैट फॉलोड, जो इस पे लाइट जो फॉल करेगा वो लगभग सभी लाइट को फॉल कर देता, सभी लाइट को ये रिफ्लेक्ट कर देता है, तो इसी को बोलते हैं हम लोग प्लेन मिरर। ठीक है, समतल दर्पण। जैसे इसमें क्या होता है, सरफेस जो वो प्लेन रहता है, तो यहाँ पे जितना भी लाइट रहता है वो सभी को रिफ्लेक्ट कर देता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्लेन मिरर, समतल दर्पण। ठीक है, अब इसके आते इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, क्या इसका विशेषता होता है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लेन मिरर, यानी कि यहाँ पे जो इससे जो इमेज जो बनता है वो इमेज किस तरीके का होता है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए प्लेन मिरर। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लेन मिरर। ठीक है, प्लेन मिरर की विशेषताएं, तो सबसे पहले इसका फर्स्ट जो है कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। ठीक है, द इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर cannot be obtained on a screen। ठीक है, यानी कहने का मतलब है द इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन, ऑब्टेन्ड है ना, द इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर, प्लेन मिरर से जो इमेज जो बनेगा, जो तस्वीर जो बनेगा, वो कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, मतलब एक स्क्रीन अगर है लगा हुआ तो स्क्रीन पे हम उसको नहीं देख सकते हैं। ठीक है, कारण कि इसका मतलब हो गया कि जो रिफ्लेक्टेड रे जो हो गया वो जो है एक जगह नहीं मिलता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे प्लेन मिरर में क्या होता है, जैसे यहाँ पे रिफ्लेक्ट, यहाँ पे इंसिडेंट किया तो ये सब इस तरह से रिफ्लेक्ट कर जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब है द इमेज फॉर्म बाय ए प्लेन मिरर, प्लेन मिरर से जो इमेज जो बनता है कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन, इसको हम स्क्रीन पे नहीं देख सकते हैं। ठीक है, कारण दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ कि जो रिफ्लेक्टेड रे जो रहेगा है ना, यहाँ जो पड़ रहा है, यहाँ पे जो लाइट जो पड़ रहा है, यहाँ पे जो रिफ्लेक्टेड रे जो हो गया वो एक जगह नहीं मिलता है। ठीक है, ये रिफ्लेक्टेड रे जो है वो एक जगह नहीं मिलता है, एक्चुअली मीट एट द इमेज। ठीक है, एक जगह नहीं मिलता है। ठीक है, जिससे जो है ये स्क्रीन पे इसको नहीं देख सकते हैं। ठीक है, अगला जो कैरेक्टरिस्टिक है the image is formed at the same distance from
ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है इट इज द सेम इट इज of the same size as the object, ठीक है। it is laterally inverted, ठीक है। it is of the same size as the object and it is laterally inverted। यानी कि जैसे इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर कैन नॉट बी स्क्रीन, है ना, ऑब्जेक्ट नॉट स्क्रीन, यानी कि इससे जो इमेज जो बनेगा उसको हम लोग स्क्रीन पे नहीं देख सकते हैं। नेक्स्ट, द इमेज इज फॉर्म्ड एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, यानी कि मिरर जो है जितना दूरी पर, ये जो मान लीजिए कि यहाँ पे मिरर लगा हुआ है तो जितना दूरी पे ऑब्जेक्ट रहेगा, ठीक है, उतना ही दूरी पे ये जो पीछे में इमेज बनेगा, ठीक है। यानी कि जितना दूरी पर ये जो ऑब्जेक्ट रहेगा उतना ही दूरी पर इमेज बनेगा। द इमेज इज फॉर्म्ड एट द सेम डिस्टेंस, है ना, जितना दूरी पर इमेज रहेगा, सॉरी ऑब्जेक्ट रहेगा उतना ही दूरी पर इसका इमेज बनेगा, ठीक है। इट इज ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, यानी कि इसमें जो प्लेन मिरर में जो इमेज जो बनता है, ये जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है ना, जितना बड़ा या जितना साइज ऑब्जेक्ट है, इमेज भी उतना ही बड़ा बनता है यहाँ पे, ठीक है, इमेज भी उतना ही बड़ा बनता है। इट इज लैटरली इन्वर्टेड, है ना, ये जो है लैटरली इन्वर्टेड होता है, यानी कि लैटरली इन्वर्टेड का मतलब हो गया कि जैसे यहाँ पे अगर मान लीजिए कि यहाँ पे अगर इस साइड अगर हम लोग इस तरह से अगर देख रहे हैं तो यहाँ पे अगर राइट साइड है, ये राइट हैंड है, तो राइट हैंड जो है वो लेफ्ट साइड दिखाई देगा और लेफ्ट हैंड जो है वो राइट साइड दिखाई देगा, ठीक है। लैटरली इन्वर्टेड का मतलब हो गया जैसे हम लोग अपना फेस देख रहे हैं, है ना, अगर मान लीजिए यहाँ पे मिरर लगा हुआ है तो मिरर में जैसे हम आप लोग फेस देख रहे हैं तो देखेंगे कि राइट हैंड जो है वो लेफ्ट साइड में दिखाई देगा इमेज में, है ना, और जो लेफ्ट हैंड है वो राइट साइड दिखाई देगा, ठीक है। यही होता है लैटरल इन्वर्टेड, ठीक है। लैटरल इन्वर्टेड का मतलब हो गया कि जो पार्श्विक परिवर्तन बोलते हैं, यानी कि जैसे कहने का मतलब है कि जब हम यहाँ पे हैं, है ना, जैसे मान आई को हम मान ईयर है, ईयर को छूना है तो हमको ये ईयर इस साइड वाला ईयर इस साइड दिखाई, लेफ्ट वाला राइट साइड, राइट वाला लेफ्ट साइड दिखाई देगा, ठीक है। तो ये हो गया लैटरली इन्वर्टेड, ठीक है। तो इसका ये क्या कैरेक्टरिस्टिक का द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर कैन नॉट बी स्क्रीन, यानी कि जो है ये इसका इमेज जो है वर्चुअल होता है। वर्चुअल इमेज जो है ये जो स्क्रीन पे नहीं जो है देख सकते हैं इसको, यानी कि वर्चुअल इमेज क्या होता है, रियल इमेज क्या होता है, इसको जो है नेक्स्ट जो है वीडियो में बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें जो है इसके जो है ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लेन मिरर है, ठीक है। तो ये इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन में सेम डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, यानी कि जिसमें इसमें क्या है जितना दूरी पर ऑब्जेक्ट रहेगा इमेज भी उतना ही दूरी पर बनेगा। इससे जो इमेज जो बनता है वो लैटरली इन्वर्टेड होता है ना, और ये वस्तु के बराबर साइज का होता है, ठीक, जितना बड़ा वस्तु रहता है उतना ही बड़ा इसका इमेज बनता है, ठीक है। और नेक्स्ट अगले वीडियो में, थैंक्स।